जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नामपल्ली के AIMIM MLA जाफर हुसैन मेराज ने मोहम्मद वाजिद जो जेल में इंतकाल हो चुका है इनका, इसकी इत्तला के फौरी बाद इन्होंने एक प्रेस मीट करते हुए वाजिद के मरने पर काफ़ी अफसोस जताया और क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। अच्छे से कुछ भी नहीं बोला, तबीयत खराब या कुछ हुआ, खाली ये बोला जब निकल कर लास्ट मौका दे दो। ये 4-5 दिन बाद मैडम बोले बराबर करा के देंगे, इसलिए साफ दिया है, महबूब दिया साफ दिया गया इकराम। एक बड़े ही अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाज़ार घाट के अंदर एक वाजिद नामी एक शख्स था जो पिछले 8-9 महीने पहले कुछ एक ऑफेंस की तरफ से वो जेल को गया था, रिमांड में था। अभी तक उसकी बेल नहीं हुई थी, काफ़ी ज़माने से ये जेल में था। मगर आज अचानक 1:30 बजे उनके बड़े भाई को इत्तला मिली कि वाजिद का इंतकाल हो गया है, उस्मानिया दवाखाने को जेल से लेकर आए हैं। उसके बाद उनकी वालदा और उनके रिश्तेदार तमाम उस्मानिया दवाखाना गए, जाकर देखे तो बॉडी के ऊपर उनको मार्क्स दिखे हैं, तो जिसके ऊपर फौरी वो बॉडी को मॉर्चरी में रखा दिया गया। इमीडिएट जैसे ही इत्तला नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिली और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जैसे इत्तला मिले, मुझे ये कहा गया कि इमीडिएट जाइए मेरा साहब और जाके वह वाजिद की वालदा को न सिर्फ पुरसा दीजिए, उनके गम में साथ ठहरते हुए ये जो हादिसा हुआ, ये हादिसे की मुकम्मल तहक़ीक़ात कराने के लिए कहिए। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आया, मेरे साथ में वहाँ के नुमाइंदा कारपोरेटर आरिफ रिजवान साहब, आसिफ नगर के नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद मूसा साहब और जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब साबिक़ा नुमाइंदा कारपोरेटर और बच्चे के वालदा भाई, हम तमाम आके ACP आसिफ नगर, चूँकि ये जो केस हुआ था ये हबीब नगर पुलिस स्टेशन में केस हुआ था, हमने इसकी पूरी केस की डिटेल निकाली। चूँकि ये कोई सज़ा याफ्ता मुजरिम नहीं था, रिमांड में था। जब कोई आदमी ऑफेंस करके जाता है, रिमांड में रहता, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मुजरिम नहीं है, मगर उसको अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात हुई थी, सिर्फ उम्र 23 साल है वो लड़के की। तो अभी कल सुबह मेरे साथ में एडवोकेट इरफान साहब भी तशरीफ़ लेके आए हैं। कल सुबह ये लोग मार्चरी जाएंगे, जहाँ पे हमारे कारपोरेटर हजरात भी जाकर वहाँ पे वो RDO के सामने पूरी बॉडी की वीडियोग्राफी होंगी, फ़ोटोग्राफी होंगी और सब करेंगे और कंप्लेंट के ऊपर पूरे का पूरा इंक्वायरी होंगे। अगर कोई लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, अगर ये कत्ल है, तो उसके ऊपर बराबर 302 केस बुक कराया जाएगा और उस पर पूरा एक्शन लिया जाएगा। तो मैं आप तमाम को यही कहना चाहता हूं कि एक मासूम की जान चले गई है, जिसके लिए हम आगे बढ़ के आए हैं और इंशाअल्लाह ताला इसको इंसाफ मिले तक हम बराबर इन लोग के साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है
शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।